क्या आप जानते हैं कि पूरे यूरोप में कॉफी पीने की शुरुआत सबसे पहले कहां से की गई थी? और आज हम बात करने वाले हैं उसी देश की। ये एक ऐसा देश है जहां अगर कोई पति अपनी पत्नी की कॉफी की डिमांड को पूरी नहीं कर पाता है ना, तो पत्नी के पास अपने पति को तलाक देने का अधिकार भी है। जी हाँ, ये एक ऐसा देश है जहाँ चिकन से बनाई जाती है मिठाई। और इस देश में आपके और हमारे फेवरेट सांता क्लॉज का जन्म हुआ था। एक ऐसा देश जहाँ हर कोई रिलेशनशिप में होता है और इस देश में लाल टोपी पहनकर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी है। और दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं वहाँ की 99% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है, लेकिन इसके बावजूद ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश का इतिहास 8,500 साल पुराना है। ये देश कोई और नहीं बल्कि है एशिया और यूरोप में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत देश तुर्की। यस, तो चलिए दोस्तों एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत देश तुर्की के सफर पर। दोस्तों, तुर्की का इतिहास बहुत पुराना है। ओटोमन एम्पायर का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। ओटोमन एम्पायर ही बाद में तुर्की के रूप में प्रसिद्ध हुआ, लेकिन ओटोमन एम्पायर आज के तुर्की देश से काफी ज्यादा बड़ा हुआ करता था। तुर्की में 99% लोग मुस्लिम हैं, जिनमें से अधिकतर शिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिर भी इस देश के संविधान के अनुसार ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तुर्की अन्य इस्लामिक देशों के मुकाबले काफी अलग है और यहाँ पर महिलाओं को हर प्रकार की आजादी है। तुर्की की कुल जनसंख्या 82 मिलियन है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये देश काफी बेहतर है और इस देश की गिनती दुनिया के 20 टॉप इकोनॉमी वाले देशों में की जाती है। वर्तमान समय में तुर्की की जीडीपी $692 तक पहुँच गई है और पर कैपिटा इनकम की बात करें तो तुर्की के लोग सालाना $8,081 की कमाई करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तुर्की वैसे तो एक खुले विचारों वाला देश है, लेकिन यहाँ पर लाल टोपी पहनने पर बैन लगा हुआ है, क्योंकि लाल रंग की टोपी को तुर्की में कट्टरवाद की निशानी माना जाता है। अब दोस्तों, तुर्की भले ही एक मॉडर्न देश क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर लोग बुरी नजर और अच्छी नजर जैसी चीजों में बहुत विश्वास रखते हैं। और तुर्की में एविल आई, जिसे भारत में नजर सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, ये आपको लोगों के घरों में और दुकानों में बहुत आसानी से देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दशकों में इस देश में कई भयंकर भूकंप आ चुके हैं, जिनकी तीव्रता भी काफी ज्यादा थी, लेकिन इतने ज्यादा भूकंप झेलने के बाद भी तुर्की को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जी हाँ, क्योंकि आज तुर्की का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा मजबूत हो गया है। आपको बता दें कि दुनिया में रेलवे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी सबसे पुरानी सुरंग तुर्की में ही मौजूद है। तुर्की में लोग सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाहे बात फेसबुक की हो या फिर इंस्टाग्राम की। फेसबुक पर सबसे ज्यादा अकाउंट के मामले में तुर्की के लोग तीसरे नंबर पर आते हैं। यहाँ के लोग सोशल मीडिया के बिना रह ही नहीं सकते हैं। ये देश हर मामले में टॉप 10 देशों में शुमार है। तुर्की पर्यटन के लिहाज से दुनिया के प्रमुख देशों में से एक है और हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक इस खूबसूरत देश का दीदार करने के लिए आते हैं दोस्तों। जी हाँ, और बहुत से लोग इस्तांबुल को ही तुर्की की राजधानी समझते हैं, लेकिन जरा रुको यार, असल में तुर्की की राजधानी होने का गौरव अंकारा को प्राप्त है। तुर्की के बीच दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस में से एक माने जाते हैं और इस देश में लगभग 486 बीच मौजूद है। इनमें से 2 दर्जन से अधिक बीचेस को इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये अवार्ड वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत बीचेस को दिया जाता है। दोस्तों, ज्यादातर मुसलमान बहुमत वाले देशों में महिलाओं के लिए कड़े कानून का प्रावधान है, लेकिन यार तुर्की का कल्चर ना काफी अलग है। यहाँ पर महिलाओं को हर प्रकार की आजादी है। वो अकेले कहीं भी जा सकती हैं, आराम से घूम सकती हैं, नौकरी कर सकती हैं और अपनी मर्जी के अनुसार अपने कपड़े भी पहन सकती हैं यार। और तुर्की की लड़कियाँ सच बताऊं काफी ज्यादा फैशनेबल और मॉडर्न मानी जाती हैं और इनकी सुंदरता की तो यार जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। जी हाँ, यहाँ सभी लड़कियाँ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती हैं। साथ ही तुर्की की लड़कियाँ काफी फ्रेंडली नेचर की होती हैं और उन्हें नए नए दोस्त बनाना काफी पसंद है। तुर्की की लड़कियों की एक खास बात ये भी होती है कि यहाँ की ज्यादातर लड़कियाँ आपको इंडिपेंडेंट ही नजर आएंगी। दोस्तों, 25 दिसंबर को सांता क्लॉज का इंतजार भला किसको नहीं होता है यार, सबको होता है। खासकर छोटे बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं सांता क्लॉज को। और दोस्तों, आपको बता दें कि सांता क्लॉज का जन्म भी इसी देश में 280 एडी में हुआ था। दोस्तों, तुर्की के लोग ना काफी ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और शांत स्वभाव के भी माने जाते हैं, लेकिन वीकेंड पर तो यहाँ के लोग बहुत मौज मस्ती करते हैं। तुर्की में प्यार होना बहुत ही आम बात है। अरे कॉलेज तो छोड़ो यार, स्कूल में ही बच्चे रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और वैसे तो हमारे देश के बच्चे भी इस मामले में अब काफी एडवांस हो रहे हैं, लेकिन तुर्की में ये सब खुलेआम होता है। जी हाँ, सोचो कितना मॉडर्न है। बच्चे अपने माता पिता से कोई बात छुपाते भी नहीं है। एक सर्वे के अनुसार तुर्की में हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में औसतन 3 बार सच्चा प्यार होता है। तुर्की में अगर कोई आपको हाथ पर किस करे तो घबराइएगा मत, क्योंकि तुर्की में ना हाथ पर किस करना एक सम्मान की निशानी माना जाता है। वैसे यहाँ के लोग ना बड़े मुंहफट होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये लोग आपको मुंह पर कुछ भी बोल देंगे और हो सकता है कि ऐसा बोल दें जो आपको पसंद ना आए, लेकिन ये बोलने से बाज नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में पाए जाने वाले सभी गुलाबों में से 1/4 गुलाब के फूल आपको तुर्की देश में ही देखने को मिलेंगे। सोचिए, और गुलाब का फूल भी ना प्यार का प्रतीक माना जाता है और शायद इसी कारण तुर्की देश की हवाओं में ही ना प्यार की सुगंध महकती रहती है। इसीलिए तो स्कूल के टाइम से ही बच्चे रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब दोस्तों, तुर्की में सबसे ज्यादा मधुमक्खियों का पालन किया जाता है और यहाँ के लोग मधुमक्खियों की मदद से शहद का कारोबार बड़े लेवल पर करते हैं। कहा जाता है कि तुर्की का शहद दुनिया का सबसे अच्छा शहद होता है। तुर्की दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का एक्सपोर्टर देश भी है। मसालों के साथ अखरोट
एक्सपोर्ट के उत्पादन के मामले में तुर्की दुनिया में सबसे बड़ा देश है। यहाँ से दुनिया के बाकी देशों में 80% अखरोट एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, दुनिया में लोग कॉफी और चाय के बहुत शौकीन होते हैं। औसतन 5 से 10 कप चाय यहाँ हर रोज पी जाती है। कहा जाता है कि यूरोप में सबसे पहले कॉफी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अरे भाई, तुर्की देश से हुई थी। और कहाँ से हुई थी? दोस्तों, यहाँ चाय पीते पीते लोग ना घंटों समय बिता देते हैं, पता ही नहीं चलता। और चाय पर सबसे ज्यादा चर्चा होने वाला टॉपिक जो है वो है पॉलिटिक्स। यस, तुर्की में नॉनवेज को काफी पसंद किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ नॉनवेज से बनी मिठाई भी यहाँ काफी प्रसिद्ध है। चिकन पुडिंग जो एक स्वीट डिश है, इसको तुर्की के लोग काफी स्वाद लेकर खाते हैं। और बकलावा और राहत लोकुम भी तुर्की की लोकप्रिय डिशेज है। साथ ही टर्किश आइसक्रीम तो पूरी दुनिया में फेमस है। और लामकन यहाँ की एक और पसंदीदा डिश है जो मीट, मसालों और लेमन जूस से तैयार की जाती है। मेनेमेन डिश को अंडों से तैयार किया जाता है और यहाँ के लोग इसे ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते हैं। इन सब के अलावा टर्किश कॉफी, कोफ्ता जैसी कई डिशेस का लुत्फ आप यहाँ पे उठा सकते हैं। तुर्की के बियर की बात ही अलग है यार। हर मौके को तुर्की के लोग बियर के साथ सेलिब्रेट करते हैं। क्या आपने कभी सुना है ऐसे पुल के बारे में जिसकी मदद से न सिर्फ 2 देश बल्कि 2 कॉन्टिनेंट को भी क्रॉस किया जा सकता है? पर ऐसा एक ब्रिज तुर्की में है जिसका एक हिस्सा एशिया में और दूसरा हिस्सा यूरोप में है, और इसी वजह से तुर्की को एशिया का पूल भी कहा जाता है। दोस्तों, इस्तांबुल की बात किए बगैर तुर्की की बात तो अधूरी नजर आती है यार। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है जो आज तक कई साम्राज्यों की राजधानी भी रहा है। खूबसूरत ट्यूलिप फूलों की उत्पत्ति पहली बार इसी जगह पर हुई थी और प्राचीन काल में इसे सिटी ऑफ टॉयलेट्स भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर एक जमाने में 1400 से भी ज्यादा टॉयलेट्स हुआ करते थे और उस समय लोगों के घरों में टॉयलेट होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। इसे 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि ये चारों तरफ से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और पूरे यूरोप का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर भी है। इस्तांबुल को एक समय पर यूरोप का मरीज कहा जाता था, क्योंकि ये जगह कई साम्राज्यों के अधीन रहा है और कई सुल्तानों ने यहाँ पर राज किया है। लेकिन इस्तांबुल की गिनती दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में की जाती है। यहाँ पर चारों तरफ आपको बिल्कुल साफ सफाई नजर आएगी और यहाँ की सड़कों पर आपको गंदगी नहीं नजर आएगी। भाई साहब, बिल्कुल साफ सुथरा रहता है ये। और यही वजह कि इस्तांबुल घूमने वालों की संख्या न्यूयॉर्क और एम्स्टर्डम घूमने वालों से भी ज्यादा है। जी हाँ, इस्तांबुल में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और तीसरे एयरपोर्ट पर काम जारी है। सोचो कितने लोग आते हैं। फिलहाल जो 2 एयरपोर्ट चालू हैं, उनमें से एक यूरोप के लिए अपनी उड़ान भरता है और दूसरा एयरपोर्ट से एशिया के लिए उड़ान भरी जाती है। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो भैया पहुंच जाओ इस्तांबुल। यस, इस्तांबुल में ग्रैंड बाजार जा सकते हो आप, और ये दुनिया के सबसे पुराने बाजारों में से एक है और यहाँ 5000 से ज्यादा दुकानें हैं और इस बाजार में खरीदारी करने के लिए रोजाना 2.5 से 4 लाख लोग आते हैं। तुर्की देश अपने पर्यटन स्थलों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ एक से बढ़कर एक बेहतरीन जगह आपको घूमने के लिए मिल जाएंगी। आपको बता दें कि कैपाडोसिया यहाँ का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और हनीमून मनाने के लिए आने वाले कपल्स के बीच इस जगह को लेकर ना अलग ही क्रेज रहता है यार। यहाँ पर हॉट एयर बलून में घूमने का ना अपना अलग ही आनंद है। वैसे तो तुर्की में 85,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं, लेकिन हाजिया सोफिया और ब्लू मॉस्को इस देश की काफी प्रसिद्ध मस्जिदें हैं। हाजिया सोफिया तुर्की का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है जो इस्तांबुल में स्थित है। इसका निर्माण 6वीं शताब्दी के दौरान एक चर्च के रूप में कराया गया था, लेकिन सन 1453 में इस्लामिक सुल्तान द्वारा इसे मस्जिद के रूप में तब्दील कर दिया गया। इससे पहले 900 सालों तक ये विश्व के सबसे बड़े चर्च के रूप में विख्यात रहा था। हालांकि आज के समय में इस मस्जिद को एक म्यूजियम और पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित कर दिया गया है। वहीं ब्लू मॉस्को का निर्माण 1609 से 1616 के दौरान कराया गया था। अंदर से लेकर बाहर तक ये मस्जिद नीले रंग की नजर आती है, जिसकी खूबसूरती हर किसी को मोहित कर देती है। और वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पम्मुकाले शहर अपने प्राकृतिक झरनों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। दोस्तों, इसके अलावा इज़मिर, यलोवा और अंतालिया आदि जगह भी तुर्की के प्रमुख आकर्षण केंद्रों में से एक है, जहां आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि तुर्की घूमने के लिए भारतवासियों को वीजा की जरूरत पड़ती है और ये आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो 4 से 6 दिन के भीतर ही आपको वीजा मिल जाएगा। तुर्की की करेंसी का नाम टर्किश लीरा है। आज के समय में इंडियन करेंसी से इसकी तुलना की जाए तो एक टर्किश लीरा लगभग 8.42 भारतीय रुपयों के बराबर है। इस्तांबुल घूमने के लिए 50 से 80 हजार रुपए तक का खर्चा आएगा। तो दोस्तों, ये था शानदार खूबसूरत देश तुर्की। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और आज की वीडियो में आपको तुर्की की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? वैसे क्या कभी आप गए हो तुर्की, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।